हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं भी अच्छी हूँ और आज की तारीख है 5 अप्रैल। और आज सवेरे मॉर्निंग में गार्डन नहीं गई हूँ। सो अभी बज गई है 6। तो आज 6 बजे से उठी थी आज, क्योंकि अष्टमी भी है और बहुत से काम भी थे। सो मुझे नवरात्रि की वजह से टाइम भी नहीं मिल रहा था, और इसके लिए फिर मुझे यहाँ धूल दिखी थी परसों के दिन, मीन्स मैंने देखी थी उसके पहले, तो सोच के ही रखा था। और आज गार्डन नहीं गई हूँ तो उतना टाइम मैं घर में दे दूँगी। सो गाइज़, मैं अभी इसकी सफाई कर लूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी यहाँ पे। देखिए, धूल बहुत ज़्यादा थी। और जैसे कि आप पता ही है कि मैं नवरात्रि में बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि मंगल वगैरह जाना, 2-2 3-3 घंटे वहाँ पे रुकना, इसके लिए घर की। और उसके पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस दिन थोड़ी साफ़ सफाई अगर मैं कर लेती थी। सो वैसे तो हम कर ही लेते हैं, सफाई रहती ही है घर में। लेकिन ये जो था ना, ये मेरे बेड के पीछे की साइड का, मीन्स नीचे की साइड का था। आज बेड भी थोड़ा सा सरका ली मैंने, क्योंकि दिखने के बाद तो फिर बिल्कुल ऐसा वो था कि नहीं, करना ही है। सो गाइस, अभी मैं इसको पूरा अच्छे से झाड़ू मार लूँगी। झाड़ू मारने के बाद में इसको पोछा भी मारूँगी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि इसमें रख देती हूँ मैं। जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पे प्रेस लगी हुई है मेरी, तो यही प्रेस करना पड़ता है। ये घर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला ही है। सो मैं अभी दिवाली भी झाड़ लूँगी अच्छे से, क्योंकि फिर एक बार करे ना तो फिर जल्दी जल्दी ये निपटाने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से ये काम निपटा लूँ। और आज अष्टमी का सोचा नहीं था कि ये निकालूँगी काम, लेकिन अब टाइम था मेरे पास में। मीन्स सवेरे मॉर्निंग में जल्दी भी उठ गई थी, और फिर गार्डन भी नहीं गई। गार्डन इसी के लिए नहीं गई मैं, जब भी ऐसा लगता है ना कि ये काम हो जाना चाहिए, कर लेना चाहिए। और आज थोड़ा सा उठी थी ना, जब से ही मैं मेरी अलमीरा भी थोड़ी सी क्लीन करी, क्योंकि कपड़े रखने के लिए आपको बोला था ना मैंने, एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। सो बस वही एडजस्ट करी आज, कपड़े वगैरह पूरी अलमीरा मेरी पूरी अस्त व्यस्त हो गई थी गाइस। तो मैंने पूरा उसको अच्छे से जमा दिया है। और यानी सवेरे उठते से ही पहले आज वही काम करते बैठी थी मैं, और फिर उसके बाद में ये सफाई के लिए रख गई। तो एंड मीन्स ये रूम तो मैं अच्छा क्लीन कर ही लूँगी आज। और थोड़ा थोड़ा करते रहना तो फिर ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है काम, और सब बाकी सब क्लीन भी रहता है। और अभी थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि अभी ये घर में ना काम करने की ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही है, ज़्यादा क्लीनिंग भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा लगता है अब मुझे यहाँ से जाना ही है, तो फिर मैं इसको क्यों अच्छा करूँ। लेकिन हम रहते हैं तो उसको अच्छा करना ही होता है। वैसे आलस आता है कि ठीक है, अब नहीं रहना है तो नहीं करूँगी इसको मैं साफ़, यानी जैसा आ रहा है दिमाग में कि मुझे नहीं करना है इसको। लेकिन अभी जाने के लिए टाइम है, तो इसको तो हम रहते हैं तो क्लीन तो करना ही पड़ेगा। सो अभी मैं पूरा इसको अच्छे से झाड़ लूँगी। देखिए, रूम क्लीन होते ही आया है मेरा। बहुत मिट्टी थी गाइज, फेंक दी थी मैंने, और कचरा भी बहुत था। सो जो ये प्लांट है ना, मैंने जो खुशी ने मंगाया था, ये ऑनलाइन प्लांट मंगाया था खुशी ने, और उसमें वो फ्लावर जो है ना, वो मैंने यहीं से लिए थे। लेकिन बहुत अच्छे लगते, कहीं पे भी रखो ना अच्छा लगता है। अभी मैंने कोई डेकोरेटिव चीज़ें निकाली नहीं है, एक बॉक्स भर के रखा हुआ है। सो ये घर में मुझे कुछ रखना भी नहीं है, क्योंकि फिर उसको बहुत संवारना पड़ता है। और यहाँ पे ऐसा है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही हो। धूल मिट्टी तो हर जगह ही होती है, लेकिन ठीक है, मुझे अभी नहीं करना है। सो इसके लिए मैं अभी इसको यही रहने दूँगी। और मैंने यहाँ ला के रखा है, मुझे अच्छा लगता है इसके साइड में रखा हुआ। सो मेरा बेड वगैरह मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से, झाड़ू भी मार लिया है। अभी पोछा थोड़ा सा आज लेट होगा, क्योंकि अभी ये करते करते टाइम हो जाता है पूजा का, तो इसके लिए वो स्किप कर दूँगी मैं। पोछा मारूँगी लेकिन लेट मारूँगी। और अभी मेरा वाइपर भी ख़राब हो गया है, जो हाथ से ही पोछा मारना पड़ेगा। सो मुझे जाना है वाइपर लाने, लेकिन अब किराना जब लेकर आऊँगी उसमें लेकर आऊँगी मैं। तो अभी मैं बेडशीट भी डाल ही दूँगी, क्योंकि फिर एक पूरा रूम ये क्लीन हो जाएगा। बेडशीट अगर डाल दी ना तो पूरा एक ये हो जाएगा इसका, कि अब ये रूम में मुझे जब ये आना पड़ेगा, अब सब हो जाने के बाद में, यानी क्लीन, ये पूरा क्लीन हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रूम में। तो भावेश का रूम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। गंदा मीन्स वो करता ही है, वो जब घर पे होता है तो इसी तरीके का वो बिखरा बिखरा सा कर देता है। सब मैं करते रहती हूँ और वो हो ही जाता है गंदा, क्या ही पता वो क्या है। तो सो मेरी ये जो बैग है ना, ये बैग में मेरे सब लाचे वगैरह सब मैंने रखे हैं।
तो लाचे वगैरह मैंने उसी बैग में भर के रखे हैं। और बेड शीट वगैरह आज बहुत गंदी हो रखी थी यार, आज मुझे चेंज करना ही था, दोनों रूम की बेडशीट वगैरह चेंज की है मैंने। सो अभी ये निकाल के रख दूँगी। और इसको मैंने अच्छे से फटक लिया है, मीन्स अच्छे से उसको झटक के और साइड कर रखा है। और बैग बहुत ज़्यादा हेवी है तो वो उठा के रखनी है, लेकिन फिर कुछ निकालना रहा ना तो प्रॉब्लम होती है निकालने को। सो भावेश को बोलना पड़ेगा कि उसको ऊपर रख देना। और अभी मैं कर लूँगी, झाड़ू मार लूँगी, पूरा घर ही क्लीन करना था तो फिर रहता ही क्या है किचन और मेरा हॉल। सो वो भी मैं क्लीन कर लूँगी, झाड़ू मार लूँगी सब जगह। और आज देखिए आज थोड़ा कचरा कम है गाइस, क्योंकि कल ज़्यादा ही वो हो रहा था। सो आज पूरा क्लीन लग रहा है। सो मैंने झाड़ू मार लिया है, फटाफट से पूरा घर क्लीन कर लेंगे। जो मॉर्निंग का काम है तो ख़त्म हो जाएगा, जो क्लीनिंग का काम है जब तक झाड़ू होता नहीं है, जब तक क्लीनिंग का काम ऐसा लगता ही नहीं है कि हुआ है। सो बस वही भावेश घर पे नहीं था, शर्मा जी भी घर पे नहीं रहते ये टाइम पे, तो जो काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। वैसे आते हैं फिर उसके बाद में थोड़ा रेस्ट का टाइम हो जाता है तो इसके लिए। और आज तो शर्मा जी का तो टाइम पे ही जाना ही होता है, उनका एक टाइमिंग फ़िक्स है कि उतने टाइम तक उनका प्रॉपर हो ही जाता है सब, और फिर वो दुकान पे निकल जाते हैं। और भावेश के अभी स्कूल चालू हो गई तो वो भी निकल जाता है, तो मैं रहती हूँ बस अकेली ही घर पे। सो अपना अपना काम सभी घर पे कर लेते हैं। नहीं होते ना कि जैसे झाड़ू पोछा वगैरह बासी काम जब तक होते नहीं ना, जब तक अच्छा ही नहीं लगता है, क्या ही पता क्या है। सो ये काम कर लिए है, ऐसा नहीं है कि रात में करके रखो और सवेरे, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन मैं जो सवेरे साफ़ करती हूँ ना घर, वो जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना उससे, वो बहुत अलग रहती है, अलग लगती भी है। तो अभी तो मैंने देखिए झाड़ू पूरे घर में लगा लिया है, पोछा बाद में लगाएंगे। अभी ना मैं पहले बाहर पानी डाल देती हूँ, वो पोंछ लूँगी। फिर उसके बाद में जब पूजा करने जाऊँगी तो मंदिर के पास का पोंछ के पूजा कर लूँगी। और फिर उसके बाद में हम लगेंगे हमारे अदर काम पे, क्योंकि आज कैसा है अष्टमी है। तो गाइस मेरे यहाँ पे लड़कियाँ नहीं जमाती हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोल रखा था, एक होता है ना हमारा, मैं पहले से जो भगवान किए हैं ना मैंने, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप किए हैं। क्योंकि जब अलग हुए थे, अलग कर दिया गया था हमको, जब कुछ भी नहीं था हमारे पास, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते हम यहाँ तक आए हैं। जैसे कि अभी माता जी की पूजा करने के लिए मुझे मेरे सास के यहाँ जाना पड़ता था, मीन्स मम्मी पापा के पास जाना पड़ता था वहाँ पूजा करने के लिए। लेकिन अभी हालत ऐसी हो जाती कि इधर के घर का और फिर वो घर का मेरे से दोनों तरफ का होता नहीं है। तो मैंने मेरे घर पे ही शुरू कर दिया है कि मैं घर पर ही मेरी पूजा करूँ, क्योंकि वहाँ जाना मेरा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वैसे तो घर के काम और फिर मेरा प्रॉब्लम भी होता है, मैं ज़्यादा दग नहीं कर सकती हूँ। सो मेरे घर के काम मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मेरे टाइमिंग और मेरे हिसाब से होते हैं। इसके लिए क्योंकि दोनों तरफ का रहना तो फिर अच्छा भी नहीं, और घर में अपने पूजा पाठ रहना खुद के घर में तो अच्छा भी लगता है। मैं वहाँ जाकर करती थी तो घर में मेरा वैसे ही सुना रहता था घर, तो अब मैं घर पे ही करने लग गई हूँ सभी चीज़ें। तो अभी न्यू हाउस जब जाऊँगी ना, जब सोच के रखा है कि करूँगी। और वैसे भी अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नए नए नियम नहीं लगाना चाहती, क्योंकि आगे चल के मेरे से वो चीज़ें होंगी नहीं होंगी। मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जितना मेरे से होगा ना, मैं उतनी ही चीज़ें करना चाहती हूँ। तो जो कन्या पूजन वगैरह होता है, ये जो चीज़ें होती है ना, ये अपने को लगता है इजी, लेकिन इजी नहीं होता है, क्योंकि दोनों नवरात्रि होती है उसमें कन्या पूजन। लेकिन क्या है ना, जितना मेरे बॉडी को मैं जानती हूँ ना, या मेरे शरीर का जो दुख, जो दर्द है या जो भी प्रॉब्लम है मेरी, वो मैं ही जान सकती हूँ और कोई नहीं जान सकता। सो गाइज़ इसके लिए मैं वो नहीं करूँगी। बर्तन मैंने धो लिए हैं, अभी देखिए सिंक भी मैं धो लूँगी अच्छे से। बर्तन बहुत से थे आज, क्योंकि रात के तो जो थोड़े से थे, यानी दिख ज़्यादा रहे थे, वैसे कुछ ज़्यादा थी नहीं। तो मैंने अभी बर्तन धो लिया अच्छे से, सिंक भी धो लिया। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहाकर आ गई हूँ। और सब में पहले अभी वही रहेगा मेरा, क्योंकि मुझे हलवा बनाना है। हलवा बना के जोत ले लूँगी गाइस, आज तो व्रत भी है। सो आज तो चाय भी नहीं ली है मैंने अभी, क्योंकि आज सवेरे से उठी जब से काम में लग गई थी और मुझे याद ही नहीं कि मैंने चाय भी नहीं ली है। सो अभी मैं पहले तो सब में पहले बना लूँगी हलवा। और लाइट चली गई है, अभी थोड़ा गर्मी की वजह से वही हो रहा है कि अभी लाइट चली जा रही है।
एक तरफ देखिए मैंने जोत के लिए रख दी है गोबरी और एक तरफ मैं सेक रही हूँ हलवा। सो गाइज़ मेरे हिसाब से मैं मेरी माता जी की पूजा करती हूँ, उनकी सेवा करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो मैं ये वो करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ माता जी की। और शाम को मंदिर जाऊँगी, मंदिर जाके फिर कन्याओं को दक्षिणा देकर मैं आ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से मैं चीज़ें करती हूँ। एक नियम नहीं लगाए हैं मैंने, तो लगाऊंगी भी नहीं गाइस मैं नियम, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम मैं बता नहीं सकती और मुझे बताना भी नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा दुखता है, बार बार ये चीज़ें बताना अच्छा भी नहीं लगता है। सो अभी ना मैं पहले तो उसमें डालना है इलायची वगैरह। बहुत अच्छे से बनाऊंगी हलवा, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनता है हलवा भी, बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि भावेश और शर्मा जी बिल्कुल भी हलवा खाते नहीं हैं और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं जितना कम खाऊँ उतना मेरे लिए बेटर है। बाद में पूड़ी वगैरह बनाऊंगी, फिर बाद में माता जी को भोग लगा दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी, क्योंकि भावेश को भी पूड़ी अच्छी लगती है। सो अभी मैं सब में पहले तो लाइट चली गई थी तो मैंने पानी गर्म कर लिया, और नहीं तो फिर उसमें पानी गर्म हो जाता था। लाइट की वजह से बहुत से काम रुक जाते हैं, लाइट रही ना तो सब होता है। वैसे इन्वर्टर है, लेकिन इन्वर्टर पे ये दूसरी चीज़ें मैं चलाती नहीं हूँ, बस जो भी है भजन वगैरह सुन लेती हूँ जो प्लग में दी हुई है उसका पॉइंट। सो अभी मेरा फटाफट से बना लूँगी मैं हलवा, फिर उसके बाद में हम करेंगे पूजा। सो गाइज़ हलवा बन गया है मेरा, और गोबरी भी मेरी देखिए अच्छी हो गई है। तो हलवा थोड़ा सा ही बनाया है, इतने हलवे में सभी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा प्रसाद। और आज भावेश जाने वाला है उसकी दादी के यहाँ, उसका वेट भी नहीं करूँगी मैं, उसने बोल के गया था कि दादी ने बुलाया है, मैं उधर चला जाऊँगा। सो उसके दादी के यहाँ वो जाते रहता है गाइस, उसके रास्ते में ही पड़ता है घर। सो आना जाना चालू रहता है उसका, जब भी जाता है तो थोड़ी देर रुकता है फिर आ जाता है। सो हम कभी मना नहीं करते कि दादी के यहाँ नहीं जाना, उसको अच्छा लगता है तो वो जाता है, जब भी ऐसा अच्छा लगता है उसको तो निकल जाता है वो। तो मैं अभी माता जी के मंगल वगैरह में गई थी तो खुद ही जाकर आ गया था दादी से, जब दादा दादी की याद आती है तो जाकर आता है वो। सो अभी मैं भगवान के पास लेके जाऊंगी हलवा वगैरह, और माता जी की ले लूँगी मैं सब में पहले तो अभी जोत, क्योंकि जोत लेना और जो माता जी के पाठ होते हैं वो करना, उसके बाद में जो पूजा पाठ, और मेरे जो भगवान है ना वो भी मैं 9 दिन नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी अन्नपूर्णा माता वगैरह सभी है, तो इसके लिए मैं उनकी पूजा करती हूँ, लेकिन नहलाती नहीं हूँ, हलाती नहीं हूँ भगवानों को, क्योंकि एक भगवान को हलाना बोले ना 9 दिन, वो भी नवरात्र पे बैठते हैं ऐसे मैंने सुना है, तो इसके लिए मैं उनको नहीं हिलाती हूँ। बस जो हमारे शिव जी हैं उन पे पानी चढ़ा के मैं रख देती हूँ। सो अभी मैं जोत ले लूँगी, और शर्मा जी और भावेश आज भी नहीं है, क्योंकि शर्मा जी तो सवेरे चले गए थे। मैंने कोशिश पूरी की कि वो जाए, लेकिन वो 8 बजे ही निकल जाते हैं। अभी मुझे 9:30 बज रही है आज जोत लेने को। सो गाइज़ आज जैसे कि मैंने बताया कि आज ज़्यादा काम थे, पूरा क्लीन भी किया, उसके बाद में भी मेरे आज जल्दी काम हो गए। तो मैं मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी हो गया है मेरा, नहीं तो 9:30 बजे तो मैं गार्डन से ही आती हूँ, तो मुझे लेट हो जाते हैं फिर अदर कामों के लिए भी। अभी मैं माता जी की जोत ले लूँगी और हलवे का ही भोग लगाऊँगी मैं, सीरा और पूड़ी का ही भोग लगता है हमारे यहाँ। सो बस वही करूँगी मैं, क्योंकि देखिए हम जो करते हैं ना उसी हिसाब से करते रहना चाहिए। ज़्यादा की चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती है, जितना एक लिमिट में है। और भगवान की सेवा करना, पहले से ही मैंने सेवा की है, लेकिन इस हिसाब से की है कि जितनी मेरे से होती है। और आज जो कुछ भी दिया है मुझे माता जी ने दिया है, मुझे नहीं होता है इससे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी माँ ही मेरे साथ है, मेरी माता जी, मेरी माँ, खुद की माँ भी मेरी। सो अभी पाठ कर लूँगी, आरती कर लूँगी, सॉरी। आज पाठ वगैरह तो मैंने डायरेक्ट उसमें ही लगा दिया था, मोबाइल पे ही लगा दिया था आज। तो अभी आरती करेंगी, आरती 2 आरती करती हूँ और कपूर आरती कर लेती हूँ मैं। और आज देखिए आज फूल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब शर्मा जी ने ला के दिए थे 3-4 दिन मुझे फूल चल गए थे। तो एक दिन लाते तो 2-3 दिन मुझे फूल चल जाते हैं, ज़्यादा भगवान नहीं है मेरे। और मैं सभी भगवान एक ही जगह रखती हूँ, इधर उधर भगवान नहीं रखती हूँ। सिर्फ मेरी राधा कृष्णा की जो मूर्ति लगी हुई है ना, एक तरफ लगी है राजेश्वर भगवान की और उनकी, तो ऐसे अलग अलग जगह पे बोलते हैं लगाना नहीं चाहिए भगवान, लेकिन अभी क्या करें, लगाए हुए हैं, रखे हुए हैं।
सो गाइज़ आरती वगैरह कर ली थी। अभी मैं किचन में आ गई हूँ वापस से, क्योंकि अभी बनाना है खाना। तो मेन काम जो होता है ना, जो महत्व का काम था वो सब मैं पहले निपटा लिया। और ये देखिए पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ। तो इसमें थोड़ा सा उसकी बनाऊँगी, थोड़ा पानी डाल के अच्छी होने दूँगी, क्योंकि शर्मा जी सूखी सूखी सब्ज़ी नहीं खाते हैं। अभी इसमें अच्छी बन जाएंगी वो। तो इधर तत्व की आवाज़ आ रही थी, तो मैं गई और उसको देखी, क्योंकि उसकी दादी निकाल रही थी वहाँ रंगोली और वो था अंदर। सो मैं गई, उससे बात करी 2 मिनट और फिर आ गई मैं, क्योंकि घर में काम पड़े थे करने के। लेकिन उससे बात करके आए ना, तो 5 मिनट कर लेती हूँ मैं। तो इधर सब्ज़ी बन ही रही थी और फिर मैं आटा लगा के रख दिया था मैंने गूँध के। तो अभी फुलके बना के रख लूँगी। और भगवान के लिए 2 पूड़ी निकाल के रखी है मैंने। जो सब्ज़ी बनाई थी ना, उसके पहले ही पूड़ी थोड़ी सी निकाल के रखी थी कि भगवान और भावेश के लिए। और भावेश तो आने वाला ही नहीं था, उसने फ़ोन लगा दिया था कि दादी के यहाँ गया हूँ। तो मैंने उसके लिए फिर कुछ बनाया नहीं, वो खाएंगा ही नहीं, तो बना कर क्या करूँ मैं, रखूँ ज़बरदस्ती का। तो अभी ना मैं भगवान को भोग लगाने चली गई थी, भगवान को भोग लगा दिया मैंने। और अभी यहाँ पे क्योंकि ना ऐसा होता है ना कि जैसे शर्मा जी आने के बाद याद रहती नहीं रहती, तो मैं खाना बनाते से ही सब में पहले वही करती हूँ। तो अभी फलकों को घी लगाया है आज, क्योंकि शर्मा जी को बोला था मैंने कि थोड़ा घी भी खाना चाहिए, नहीं तो वो बिना घी के ही फलके खाते हैं। और पराठे को भी तेल कम लगता है, उनको कम तेल का होना चाहिए उसको जब भी खाते हो। तो अभी मैं मेरा किचन काउंटर क्लीन कर लिया है मैंने। और बर्तन तुरंत ही मैं जबकि तभी घस लेती हूँ, जो भी बर्तन होते हैं ना। और अभी शर्मा जी का वेट कर रही हूँ, आज थोड़े से लेट हो गए वो। और देखिए आए ना, तो वो फिर शर्मा जी आ गए। मैं बहुत पहले राह देखी, क्योंकि टाइम हो गया था। अभी 12:30 1 बज गई, खाना बन के मैं बैठी थी और बना के बैठ गई थी। सो मैं राह देख रही थी कि मैंने छाछ बोला था। और यहाँ पे गाइस मैंने एक गलती कर दी है। उनसे बातें करते करते मैं भूल गई थी कि छाछ और दूध की पूड़ी और छाछ की पूड़ी अलग अलग थी। तो आज सोची थी मस्त मट्ठा बनाऊंगी, और मैंने दूध में ही उसमें खारी बूंदी और उसमें जीरा वगैरह सब डाल दिया था। ये जो था ना, ये ये मैंने जो बनाया है, ये था यानी दूध में मैंने नमक भी डाल दिया है, खारी बूंदी भी डाल दी है, और थोड़ा सा शक्कर भी मैंने डाल दी है इसमें, क्योंकि मुझे खट्टा मीठा मट्ठा अच्छा लगता है। सो गाइज़ अभी मैं जब खाई ना, जब देखी मैंने, तो मुझे लगा कि यार ये क्या है, ऐसा अलग ही लग रहा है। पर वो शर्मा जी ने मुझे बोला कि ये छाछ नहीं, ये दूध है। मैं वही सोच रही थी कि ये क्या है। सो गाइज़ आज बनाई हूँ मट्ठा, हलवा और मसूर की दाल है। और उसके बाद में बनाई है पत्ता गोभी और फलके। सो गाइज़ पत्ता गोभी तो भावेश ने बहुत ज़्यादा लेकर आया था, तो 2-3 दिन पत्ता गोभी बना के खिलाई उन लोगों को। और 2 दिन और शायद रहेंगी, बनाना पड़ेगा, इतनी पत्ता गोभी वो लेकर आया था। अभी उसको बोल के रखा है कि पत्ता गोभी लाना नहीं, मैं यहाँ पे खाना रख दूँगी। शर्मा जी के काम से ही बातें कर रहे हैं, आज थोड़ी सी टेंशन थी उनको। सो गाइज़ एक बात है, यहाँ पपड़ सेक लूँगी। और गाइज़ एक बात है कि ना, जो हमारे नज़दीक के लोग होते हैं ना, आज उन्होंने खाना भी नहीं खाया सही तरीके से। जो हमारे रिलेशन में कुछ लोग होते हैं ना, उनसे तो कोई चीज़ नहीं वो करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। आज शर्मा जी ने विश्वास किया, आज उन्होंने नहीं खाना खाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, खाना भाया ही नहीं उनको। टेंशन में थे थोड़े से, क्योंकि घर के लोग जब विश्वासघात करते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत दिमाग पे टॉर्चर होता है उन चीज़ों का। सो मैं खाना खा ली थी, थोड़ी देर में लेटी थी गाइज़, एकदम से काम नहीं किए मैंने। और भावेश आया था दोपहर में 2 बजे के बाद में ही वो घर पर आया है। अभी ना मैं दूध यानी मीन्स मुझे वो बनाना है, एक पूड़ी तो मैंने ख़राब कर ही दी थी दूध की। तो फिर अभी मैं बनाऊंगी भावेश के लिए, फ़ालूदा बनाना है मुझे। 2 दिन से बोला था उसने कि मम्मी फ़ालूदा बना के रखना, लेकिन अभी बना के रखूँगी, क्योंकि थोड़ा स्कूल से आने के बाद उसको ठंडा ठंडा कुछ खाने के लिए चाहिए। वैसे तो खाना खा लेता है, लेकिन दोपहर का टाइम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो फ़ालूदा मैंने जब डीमार्ट गई थी ना, जब पैकेट लाई थी, तो वो आधा पहले बनाया था। तो 1 लीटर दूध में अगर बना लिए तो आधा पैकेट बन जाता है, यानी 2 लीटर दूध में 1 पैकेट आराम से लग जाता है। और अभी वो अकेला ही खाने वाला है, इसके लिए मैं आधा लीटर दूध में बना लूँगी। लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा था, तो फिर मैंने वापस से वो दूध गर्म करके उसमें डाल दिया। अभी मैं यहाँ पे रख दूँगी दूध, बाकी मैंने पूरा काम कर लिया था।
और थोड़ा बहुत काम बाकी था क्योंकि शर्मा जी सब्जियां वगैरह लेकर आए थे, तो वो धोकर मुझे रखना था। उसके बाद खाने के बर्तन मुझे घसना था। तो सवेरे से काम करते हैं ना गाइस, तो थोड़ी देर तो आराम चाहिए ही चाहिए। तो मैं अभी टाइम हो रहा था 4 बज गई थी और मैं दूध रख दी हूँ क्योंकि आज खाना भी लेट हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करी तो फिर वैसे ही टाइम निकल गया। तो मैंने अभी पहले तो किचन काउंटर क्लीन कर लिया, दूध रख दिया है। वहाँ पे देखिए पैकेट रखा हुआ है, तो ये आधा पैकेट है, ऐसे पैक करके मैं रख देती हूँ। और अभी पहले तो बर्तन धो लूँगी और फिर उसके बाद में सिंक धो के फिर मैं मेरे जो भी है सब्जी लाए हैं तो वो सब्जी धो धुआ कर मुझे रखना है। तो ये देखिए दूध मैंने उबाल लिया है। अभी इसमें मैं डालूँगी ये फालूदे का पैकेट। सो गाइस बहुत अच्छा बनता है, इसके पहले भी बनाया था, वो भी अच्छा बना था और अभी पिछले बारी से मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। सो इसमें दूध कम हो गया था और दूध इसमें सेवैया इसमें मैंने फालूदे का पूरा ही इसमें वो है, कुछ भी शक्कर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सो अब गई तो पैकेट और लेकर आऊँगी क्योंकि भावेश को बहुत अच्छा लगा ये। और ठंडा करके रख दिए फ्रीज़र में तो कभी भी खा सकते हैं, तो 2-3 दिन आराम से चल जाता है, अकेला ही खाने वाला है वो। सो गाइज़ बाकी तो सब काम हो गए थे, बाकी घर में झाड़ू वगैरह भी मैंने मार लिया था, लेकिन अभी पोछा बाकी था। तो आज पोछा तो मारना ही था क्योंकि ना अगर नहीं मारे ना तो फिर पैरों में थोड़ा सा ऐसा वो होता है कि ऐसा लगता है कि पोछा नहीं मारे तो पैरों को फील हो जाता है। और पोछा मारने के बाद ना फ्रेश भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी अभी गर्मी के दिनों में पोछा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो समय पहले तो वाइपर लाना है मुझे अब अर्जेंट, क्योंकि बैठ के पोछा मारना ना आदत छूट गई है। लेकिन अभी बैठ के आज अभी 2-3 दिन तो मुझे मारना ही पड़ेगा पोछा। सो अभी पूरे घर में पहले तो पोछा मार लूँगी गाइस, फिर हम हाथ मुँह धो के करेंगे दिया बाती वगैरह डाल के अच्छे से और बना दी मैंने। और उसके बाद में चावल जो फ्राइड उनको अच्छे लगते हैं वैसे बना दी हूँ। और उन्होंने सब्जी वगैरह लाए थे ना और भी, तो वो भी धो के रखी हूँ, तरबूजा वगैरह वो भी धो के रखी हूँ। सो अभी मैं उनके लिए पपड़ सेकूँगी क्योंकि उनको पपड़ बहुत अच्छे लगते हैं खाने के साथ में। सो देखिए दाल बन गई है मेरी और पपड़ भी सेक दूँगी। और इधर मैं उनको दूँगी अभी फालूदा टेस्ट करने के लिए। बनाई थी तो सोची कि उनको टेस्ट करवाऊँ, यानी पता भी चलता है फिर कैसा बना है। सो भावेश के लिए निकाली थी लेकिन उसने खाया नहीं, वो रात में खाने वाला है। चलिए गाइज़ अभी तो मैं पहले उनको दे देती हूँ कि टेस्ट करके मुझे बताओ, क्योंकि अभी आए हैं हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गए हैं। अभी वो टीवी लगाएंगे और देखेंगे, थोड़ा सा सीरियल वगैरह देखते हैं। तो मैंने उनको बोला कि लो टेस्ट करो। सो बस वही करवा रही हूँ। और खुद भावेश ने नहीं खाया तो मैं वो रिटर्न रख दी हूँ मैंने। सो गाइज़ अभी बज गई है 9:30 और ये देखिए मेरा घर एकदम क्लीन किया है मैंने, यानी काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन किया है, सब सब्जियां वगैरह धो के रखी है। बाकी अभी मैं जाऊंगी शर्मा जी के साथ, उन्होंने बोला है कि चलो पान खा के आते। सो मैंने बोला ठीक है, उनका मूड अच्छा हो जाएगा उनके साथ मैं चली जाऊंगी तो, और अकेले जाते ही नहीं है वो। तो हम चले गए हैं पान खाने के लिए मैं उनके साथ। तो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।